हे हेलो एवरीवन, वेलकम यू बैक ऑन माय चैनल। तो हम लोग गए थे राजस्थान और वहीं पे मामा मामी आशी भी आए थे। तो वहाँ से हमने डिसाइड किया कि चलो हम लोग जाते हैं खाटू श्याम जी। तो हम निकल पड़ते हैं खाटू श्याम मंदिर के लिए। तो आप देख सकते हो फिर रास्ते में हम लोग रुकते हैं चाय पीने के लिए, कुल्हड़ वाली चाय। वहाँ पे हमें ये हुक्का मिला, आप देख सकते हो कितना प्यारा सा हुक्का है। उसके बाद हमने ये हुक्के के साथ फ़ोटो वगैरह खिंचाया और मैंने पहली बार देखा कि एक्चुअल में हुक्का कैसा दिखता है। फिर यहाँ पे हम लोग मस्ती कर रहे थे, आप ये देख सकते हो। फिर हमने कुल्हड़ वाली चाय पी जिसका अलग ही मज़ा होता है। बहुत ही अच्छी थी कुल्हड़ वाली चाय। और जो मिट्टी का टेस्ट होता है ना कुल्हड़ के अंदर, वो तो वाह, मज़ा आ जाता है उसमें चाय पी के। फिर यहाँ पे मैंने उस शॉप पे जाके थोड़ा सा अपनी रील विल बनाई, आप देख सकते हो ये। फिर हम वापस से निकल पड़ते हैं खाटू श्याम मंदिर के लिए। उस दिन काफ़ी भीड़ थी क्योंकि संडे था, इसीलिए बीच में ट्रैफिक जैम भी काफ़ी हमें ज़्यादा मिला। फिर हम पहुँच जाते हैं खाटू श्याम मंदिर। वहाँ पे पार्किंग काफ़ी दूरी होती है, तो आपको काफ़ी दूर ही पार्क करना रहता है गाड़ी। उसके बाद फिर वहाँ से या तो आप पैदल जा सकते हो या ई रिक्शा से जा सकते हो। तो हम लोगों ने तो ई रिक्शा कर लिया था, तो हम लोग एक ई रिक्शा से वहाँ पे पहुँचते हैं। और जनरली यहाँ पे दो रास्ते होते हैं। यदि आपको वीआईपी के थ्रू जाना है वीआईपी टिकट के लिए, तो आपको ये जो ई रिक्शा वाले भैया हैं वो अलग रास्ते से लेके जाएंगे। लेकिन यदि आपको नॉर्मल एंट्री करनी है तो उसका रास्ता अलग है, तो आप पहले ही किसी से पूछ लेना यदि आप लोग जाते हो तो। फिर यहाँ पे हमने बहुत सारे देखिए आप सजे हुए ऊँट वगैरह देखे। और यहाँ पे मैं एक गाना तो पक्का सीख गई क्योंकि हर दुकान में ये गाना चल रहा था कि थारा गाड़ी थारे पैसा सब कुछ तेरा है नाम, मेरा तो कुछ भी नहीं। बहुत ही अच्छा सॉन्ग था, मुझे अच्छा लगा। फिर उसके बाद हम लोग लाइन में लगते हैं। हुआ ये था कि यहाँ पे ऐसा होता है कि जो प्रसाद जहाँ पे बंटता है ना, वहाँ पे ही आपको टिकट मिल जाता है। मतलब जो वीआईपी टिकट है वहाँ से ही लेनी, वहाँ पे वो जो दुकान वाले भैया हैं वो दे देते हैं। तो हम जिस ई रिक्शा से गए थे वही हम एक शॉप पे लेके गए और उन्होंने बताया कि आप यहाँ से वीआईपी टिकट्स ले लो। तो हमने वहाँ से फिर वीआईपी टिकट ली। ये देखिए फिर ऐसे एंट्रेंस होता है अंदर की तरफ। ये हम ई रिक्शा में जा रहे थे। यहाँ पे एक मिठाई भी फेमस है, यदि आप लोग जाते हैं वहाँ पे तो यहाँ पे एक ऐसी लिक्विड मिठाई होती है, वो यहाँ की फेमस है, तो आप वो ले सकते हो। प्लस यहाँ पे कड़ी और कचौरी बहुत फेमस है, तो यदि आप जा रहे हो तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप कड़ी कचौरी ज़रूर खा के आना, क्योंकि वहाँ मैंने तो खाई थी, मुझे तो बहुत टेस्टी लगी। तो हाँ, मतलब वहाँ पे आपको कहीं पे भी मिल जाएगी, पर ये जहाँ पे वो वीआईपी टिकट वाला जोन है ना, वहाँ की बहुत टेस्टी लगी मुझे तो। फिर हम अंदर की तरफ जाते हैं। बहुत भीड़ थी जैसा मैंने बोला, तो वो वीआईपी टिकट भी ऐसा कुछ काम नहीं है क्योंकि हमें दर्शन करने का तो ज़्यादा टाइम ही नहीं मिल पाया। हमें लाइन में तो यहाँ पे भी बहुत लगना पड़ा। मंदिर तो नो डाउट बहुत अच्छा है और इसकी बहुत ज़्यादा मान्यता भी है, लेकिन वही होता है कि यहाँ पे ना इतनी भीड़ लगती है, इतना टाइम लगता है, प्लस आपको दर्शन करने का मौका भी नहीं मिलता। मुझे याद है कि हम लोग जैसे ही मंदिर के पास पहुँचे वैसे ही वहाँ पे इतने सारे पुलिस वाले खड़े थे कि सब धक्का ही दे रहे थे। तो मतलब मैं तो शायद ढंग से दर्शन भी नहीं कर पाई। तो यही है कि इतनी लाइन लगो, उसके बाद भी फिर आपको यदि अच्छे से दर्शन करने को नहीं मिलता है ना, तो वो थोड़ा सा लगता है कि यार थोड़े से और अच्छे दर्शन होने चाहिए थे। पर फिर जैसे तैसे हम लोगों ने दर्शन किए। आप देख सकते हो भीड़। यहाँ पे दो मंदिर हैं एक्चुअली। एक तो जो खाटू श्याम जी का मंदिर है वो, और उन्हीं के जस्ट सामने ही
राधा कृष्ण भगवान का, राधा कृष्ण का भी मंदिर बना हुआ है। तो होता ये है कि तब आप लाइन में रहते हो ना और आप पहली बार एक भी बार खाटू श्याम जी नहीं गए हो तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि एक्चुअल मंदिर कौन सा है। और वो एक्चुअल मंदिर आइडेंटिफाई करने के चक्कर में होता है ऐसा है कि सब कुछ ही तब तक तो टाइम ही चला जाता है दर्शन करने का। फिर उसके बाद हम लोग जाते रेस्टोरेंट में, हमने खाना वाना वगैरह खाया। फिर उसके बाद हम लोग रास्ते में जाते तो वहाँ पे हमने ये कुछ सिलबट्टे देखे जिससे चटनी बनती है, तो ये मुझे बहुत अच्छे लगे थे, आप ये देख सकते हो। हमें इंदौर आना था और हमें कैसे उठा के लेके आया, इतना भारी सा तो हम लेके नहीं आए, लेकिन मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा कि इस पर कितनी अच्छी चटनी बनती होगी। ये देखो अलग अलग वैरायटी के। हाँ तो यही था हमारा दिन। हाँ पर लेकिन जाने में हमें इतना ट्रैफिक जैम मिला कि हमें 2-3 घंटे तो ट्रैफिक जैम में ही खड़ा रहना पड़ा, तो ये चीज़ बहुत बेकार हुई। बाकी तो बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और हमने बहुत इन्जॉय किया। सो थैंक यू सो मच, डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, बाय।